जय माता दी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। अपना झाड़ू, पोछा, बर्तन भाड़े, नहाना-धोना, पूजा-पाठ हर चीज़ से हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। थोड़ा-सा बस आटा लगा के मैंने रख दिया है कि जब इस बच्चे स्कूल से आ जाएँगे, उसके बाद में मैं उनके लिए सिर्फ़ रोटियाँ सेंक दूँगी। जब मुझे कैफ़े जाना होता है तो फिर मैं उनकी रोटियाँ सेंक के रख देती हूँ, लेकिन आज मैं घर पर ही हूँ क्योंकि आज कुक भैया को कुछ अर्जेंसी आ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया आने के लिए। तो हमने तो हमारा तो कैफ़े ही बिल्कुल उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, हम तो खोल के करते ही क्या। तो चलो ठीक है, हमें भी रेस्ट मिल जाएगा। और किट्टू काफ़ी टाइम से मूवी देखने के लिए बोल रही थी, जिसकी वजह से कभी टाइम नहीं मिल रहा था, कभी टिकट्स नहीं मिल रही थी, तो उसका डिले हो रहा था। लेकिन आज हमारे पास टाइम भी था और 1 दिन पहले ही उन्होंने बता दिया था कि वो नहीं आएँगे कैफ़े पर, तो इस वजह से वो पहले से ही टिकट लेकर आ गए हैं। जैसे कि कल टिकट ले आए हैं वो शाम को। तो आज मैं इस कुर्ती को इसलिए सिल रही हूँ क्योंकि शाम को मैंने इसी कुर्ती को पहन के जाना है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो फर्स्ट टाइम जब मैं कोई कुर्ती या टॉप पहनती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा वाला कॉन्फिडेंस भी आता है और बड़ा अच्छा फ़ील भी आता है। सेकंड टाइम मुझे इस कुर्ती को पहनने का इतना क्रेज़ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं पहनूँगी नहीं, पहनूँगी लेकिन उतना क्रेज़ नहीं रहेगा, जो कि आज पहनने का है। तो इसको आधा स्टिच मैंने पहले से ही कर रखा था, इसका नेक वगैरह सब कुछ तैयार था। इसका दामन एक्चुअली स्ट्रेट मैंने कट कर दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसका ना स्ट्रेट दामन नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा-सा चौड़ाई में अच्छा लगेगा। तो मैंने साइड से बस इसी कुर्ती का फैब्रिक मैंने वापस से इसमें जॉइंट कर दिया है। वैसे ब्लैक पाइपिंग लगानी थी मुझे, लेकिन मुझे वो ब्लैक फैब्रिक अर्ज एकदम से लास्ट टाइम पे जब ढूँढो ना तो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो मुझे नहीं मिला। इस वजह से मैंने इसमें ब्लैक पाइपिंग तो नहीं लगाई, लेकिन इसी कुर्ती की मैचिंग का ही मैंने फैब्रिक जो था वो मैंने लगा दिया है। नेक जो आप इसको देख रहे हो, ये किट्टू का एक शर्ट था स्ट्रिप वाला, तो उसमें से मैंने ये फैब्रिक निकाल कर ये नेक पे लगा दिया है, इसकी स्लीव्स पे लगाया है और बिल्कुल सिंपल कपड़ा है, लेकिन सिलने के बाद में कुर्ती अच्छी लग रही थी। मैंने थोड़ा-सा ऐसे ही डाल कर भी देखी है और आज शाम को ही मेरे व्लॉग में आप देख ही लोगे कि ये कुर्ती कैसी लग रही है। लेकिन आज मैंने मूवी देखने का लगभग बच्चों का प्लान कैंसल ही कर दिया था। मैंने आज कर दिया था बड़ा तगड़ा वाला कांड और अब वो क्या कांड किया था वो आपको मेरे ब्लॉग में आगे पता लगेगा। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी थी जो कि मुझे खुद को भी नहीं लग रहा कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। लेकिन बस पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसे बोलते हैं ना अनपढ़ों वाला जो काम कर दिया, बस वही वाला मैंने काम कर दिया है और अभी टाइम हो रहा है 6:15 का और बस हम निकल पड़े हैं मूवी देखने के लिए। यहाँ से मैं दोनों बच्चों को लेके पहुँच जाऊँगी और मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस के पास में ही है ये थिएटर, मेहर थिएटर करके है। आगरा के जो लोग होंगे वो समझ गए होंगे। तो वो ऑफ़िस से सीधे वहाँ पहुँच जाएँगे और मैं और दोनों बच्चे यहाँ से पहुँच जाएँगे। तो बस उन्होंने एक जुगाड़ लगा ली जिसकी वज़ह से आज हम जा पा रहे हैं मूवी देखने के लिए, नहीं तो किट्टू तो बस रो ही पड़ी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से वो मूवी का बोल रही थी। वैसे उसको किसी भी चीज़ का शौक नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन पता नहीं मूवी का कहाँ से उसको भूत सवार हुआ है। उसके डैडी को बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा वो मूवीज़ का बहुत तगड़ा शौक था। मुझे तो इतना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किट्टू को भी वहीं से ये चीज़ आई हो। तो फाइनली हम लोग मूवी देखने के लिए यहाँ आ ही गए हैं और बाकी मैंने क्या कांड किया वो मेरे व्लॉग में पता लगेगा आपको। और यहाँ यहाँ जी मूवी का हो गया है एंड और बस हम वापस निकल पड़े हैं। हम मूवी बिल्कुल एंड करके भी निकले, उससे पहले ही निकल आए क्योंकि थोड़ा-सा भीड़ एकदम से निकलती है ना, तो पार्किंग में भी काफ़ी भीड़ हो जाती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो बाइक खड़ी हुई थी बाहर की साइड में, लेकिन मेरी स्कूटी खड़ी थी। हम पहले ही पहुँच गए थे, तो काफ़ी एंड में खड़ी थी, तो हमें बाहर आके भी उतना ही वेट करना पड़ा और जी, अभी हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए। क्योंकि हमने रास्ते में कुछ नहीं खाना था और शूट मैंने अंदर का इसलिए नहीं कर पाया
क्योंकि मेरे फ़ोन में भी बैटरी बहुत कम थी और इनके फ़ोन में भी बैटरी बहुत कम थी, तो हमने अंदर ही पैटीज़ खा ली थी, कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और पॉपकॉर्न खा लिए थे, तो बच्चों का भी बिल्कुल मन नहीं था। आज किट्टू तो बहुत ही खुश है मूवी देखकर, आरू भी बहुत खुश है क्योंकि उसको डरावनी मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। एक बार के लिए मुझे फिर भी डर लग रहा था उस मूवी को देख के, बट आरू को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो बहुत एन्जॉय कर रहा था। दोनों बच्चे हो गए खुश और मेरे बच्चे वैसे भी छोटी-छोटी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा खुश हो ही जाते हैं। तो बस हस्बैंड को थोड़ा-सा भूख लग रही थी तो वो बोल रहे थे घर चल के कुछ बनाया है, जो भी बना पड़ा होगा मैं खा लूँगा। तो बस पनीर मटर पनीर की सब्ज़ी भी बनी रखी हुई है और दोपहर की 2 रोटियाँ भी बची रखी हुई हैं। तो अगर वो खाना चाहेंगे तो वो खा लेंगे वरना मैं उनके लिए रोटियाँ सेंक दूँगी। तो अभी टाइम हो रहा है साढ़े 9 बजे के आस-पास में टाइम हो चुका है और शाम को जो दूध आता है हमारा तो दूध भी गर्म नहीं हुआ होगा अभी क्योंकि दीदी लेकर आती हैं हमारा दूध तो उनके घर पर ही दूध रखा होगा तो ये आरू और ये दोनों दूध का डब्बा लेने के लिए उनके हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 का और हम लोग मूवी देखकर वापस आ गए हैं। बाकी टिकट की जो मूवी की टिकट थी वो मैंने आज गलती से बाहर फेंक दी थी, जो कि बारिश हो गई वो भीग गई थी। फिर जब बिल्कुल तैयार हो गए उसके बाद ये वाला कांड मेरा पता लगा कि मैंने वो टिकट्स फेंकी थी। मैंने बहुत सारी सफाई करी थी, आज कूड़ा फेंका था उसके साथ में टिकट्स भी फेंक दी थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि टिकट मेरे पर्स में ही रखी हुई हैं। फिर चलो इनकी जुगाड़ लग गई, उसकी वजह से हम लोग मूवी देख आए हैं, वरना किट्टू तो मुंह उतर ही गया था किट्टू का। और बाकी जैसे कि दिखाया ये वाला सूट मैंने सिला था, तो अभी दिखाती हूँ मैं ये कैसा लग रहा है। फाइनली देख ही लीजिए मेरी कुर्ती का ये लुक। और अभी वीडियोस को जब मैं बना रही हूँ ना, तो मुझे देख के लग रहा है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। वापस से मुझे डाइट की ज़रूरत है, डाइट फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो बस मैं कुछ ही टाइम में करने वाली हूँ शुरुआत। और देखिए नेक पे जो मैं बता रही थी किट्टू के टॉप में से ही मैंने फैब्रिक लगाया था, तो वो लगाया है। यहाँ नीचे सबसे नीचे ऑर्गेन्जा फैब्रिक का जो ब्लैक ये पट्टी लगाई है और बीच में 2 तरह की लेसेस लगाई थी। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मेरी कुर्ती कैसी लग रही है, जबकि मुझे बिल्कुल भी स्टिच नहीं आता है। मैं यूट्यूब से देख-देख कर ही ये सब कुछ करती हूँ। तो यहाँ जी जैसे कि मैं बोल रही थी दीदी के घर से दूध आया है, तो यहाँ जो पहले का दूध था वो मैंने भगोनी में करके रख दिया है। मलाई उसकी मैंने बाहर निकाल के रख दी है क्योंकि मलाई मेरे घर पे सिर्फ़ मेरे हस्बैंड के अलावा दोनों बच्चे, मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो यहाँ थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, बस मैंने वो वॉश कर दिए हैं। और हस्बैंड बोल रहे थे कि घर चल के रोटी खानी है, लेकिन उनको घर आते-आते जब सब लोगों ने मना कर दिया कि हमने किसी को नहीं खानी, तो फिर उन्होंने भी मना कर दिया कि चलो मैं दूध पी लूँगा, रोटी अब मैं भी अकेले नहीं खा रहा। तो यहाँ थोड़े से जो बर्तन थे वो मैंने वॉश करके रख दिए हैं। इधर मैंने रख दिया है दूध छानने के बाद में गरम करने के लिए, क्योंकि उसके बाद में ही मैं फाइनली नहाऊँगी, चेंज करूँगी और अपने व्लॉग का एंड भी करूँगी। तो जी यहाँ दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, दूध जब तक गर्म हो रहा है तो मैं साइड से रख दूँगी अपने लिए पानी अजवाइन वाला, क्योंकि मोस्टली मैं रात को अजवाइन का पानी भूल जाती हूँ और साथ के साथ जैसे ही मैं दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ तो उसका जो दूध का डब्बा होता है वो मैं साथ के साथ हाथ में धो देती हूँ। और रात में मैं बिल्कुल भी एक भी बर्तन सिंक में नहीं छोड़ती हूँ और सिंक खाली करने के बाद मैं इसमें थोड़ा-सा कपूर ज़रूर डाल देती हूँ ताकि सिंक का जो पाइप होता है उसके ज़रिए ना कोई भी कॉकरोच या कीड़ा-वीड़ा ना आए। तो कपूर की स्मेल से कुछ भी नहीं आता है, यहाँ तक कि चींटियाँ तक नहीं लगती हैं। तो बस फाइनली मेरा किचन का बिल्कुल काम ख़त्म हो गया है और मेरा व्लॉग का एंड होने का भी टाइम आ गया है। और अजवाइन ना मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ, तो सुबह ही मैं अजवाइन डाल के पानी को बॉयल करती हूँ, लेकिन आज बस मुझे याद था इसलिए मैं ये कर दे रही हूँ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर मेरा कोई व्लॉग देखता है, क्योंकि अभी तो मेरे व्लॉग्स पे सब्सक्राइबर्स ही नहीं है। अगर कोई गलती से देख लेता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी कुर्ती कैसी लग रही है। और मेरे व्लॉग्स अगर थोड़े से भी अगर आपको अच्छे लग रहे हों तो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर तो अभी फ़िलहाल क्या ही करोगे। तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही व्लॉग में, और तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।